कोई मसला नहीं, बैठ के बता दें। सबको आवाज आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। चलें। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेल, ई कॉमर्स से रिलेटेड यही हो गया कि हम अपनी मतलब वेबसाइट से भी सेलिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब है हमने ई सेलिंग करनी है, मतलब इंटरनेट को यूज करते हुए वेबसाइट के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के, इवन व्हाट्सएप भी आपकी ई सेलिंग में आती है। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स का कंसेप्ट ये हो गया। अब टिकटॉक के हवाले से किसको नॉलेज है ऑलरेडी? टिकटॉक, टिकटॉक का आपके बात सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि टिकटॉक क्या चीज है? एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये है कि ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके माइंड में ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास यही ऑप्शन ही है कि हम एज ए एंटरटेनमेंट उसको देखते हैं, या उसको वीडियोस बनाते हैं या अपलोड करते हैं, या बस ऐसे ही शुगल मेले में चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप इस सेशन के बाद देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से कि अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इन ममालिक में टिकटॉक ने अपनी जो शॉप है वो लॉन्च की हुई है। ठीक है, शॉप से अब आपके माइंड में क्या चीज आ रही है? यस, ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज वहां पे बाय कर सकते हैं उन कंट्रीज में, तो वहां पे कुछ सेलर्स भी तो होंगे। मीन्स दैट के सेलर बायर प्लेटफॉर्म बन चुका है टिकटॉक। इनिशियली जब ये 2016 में लॉन्च हुआ था, तब ये म्यूजिकली के नाम से लॉन्च हुआ था। ठीक है, तब इसका पर्पस यही था कि इंटरटेनमेंट वीडियोस बनेंगी, इंटरटेनमेंट वीडियोस लोग देखेंगे और उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी ऑडियंस बढ़ती गई, उसने अब सबसे पहला उसका विजन जो था ना, वो क्या था कि ऑडियंस अपने प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आनी है। अब किसी के माइंड में नहीं होगा कि जब टिकटॉक, इवन हमारे जो पाकिस्तान के टिकटॉकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनको भी टिकटॉक शॉप के बारे में आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो उसको इंटरटेनमेंट से इतना ही कमा रहे हैं कि उनको शॉप की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम एज अ इंटरटेनमेंट अकाउंट क्यों नहीं बनाते, वीडियोस क्यों नहीं बनाते? हो सकता है कि हम बाय फेस जाना पसंद ना करते हो। ठीक है यार, मेरे 4 दोस्त देखेंगे, क्या कहेंगे, यार टिकटॉकर बन गया। ठीक है, इसमें बुराई कोई चीज की नहीं, बुराई किसी चीज की भी नहीं है। ठीक है, आपने अर्न करना है ना, आप अच्छा कंटेंट बना के भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंटेंट किस तरह से है? अब आपने टिकटॉक पे देखा होगा इस्लामिक वीडियोस भी हैं। ठीक है, कुरान पाक की आयात का तर्जमा भी करके बताते हैं लोग। ठीक है, आपने अगर तहा इब्ने जलील का सुना हो, ठीक है, उसकी वीडियोस देख लें हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, इवन जितने भी मतलब एक्स हो गया, जिसका पुराना नाम ट्विटर था। ठीक है, वहां पे वो अपना इस्लामिक कंटेंट दे रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है टोटली कि आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात शॉप की। शॉप से हमें क्लियर हो जाता है कि हम सेल करेंगे या बाय करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पे आए हुए हैं सारे लोग, आप आए हुए हैं सेलिंग पर्पज से, परचेजिंग पर्पज से नहीं आए हुए। ठीक है, तो हमने जो कुछ भी डिस्कस करना है ना, सेलिंग पर्पज से करना है। ठीक है, हम एज अ एंड यूजर नहीं बैठे, समझे कि हम एज अ सेलर कम्युनिटी बैठे हैं, जिनको या तो जो पहले काम कर रहे हैं उनको डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। ठीक है, या जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज में इस टाइम अवेलेबल है, और हमारे लिए एज अ पाकिस्तान से कौन कौन से कंट्रीज में जाना पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम अपना अकाउंट चलाना चाहते हैं तो हम यूके लिमिटेड बना के यूके में अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, यूके में अपने पासपोर्ट पे अकाउंट बना सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम किसी क्लाइंट का अकाउंट बनाना चाहते हैं और उसको रन करना चाहते हैं परसेंटेज बेस पे या सैलरी बेस पे, तो हमें कोई कंट्री लिमिटाइजेशन नहीं है। ठीक है,
वो किस तरह से, अगर यूएसए का क्लाइंट है हमारे पास तो हम यूएसए में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इंडोनेशिया का क्लाइंट है हम इंडोनेशिया में काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास मलेशिया का क्लाइंट है हम मलेशिया में काम कर सकते हैं। यूके का है तो यूके में भी कर सकते हैं। चाइना का है चाइना का भी कर सकते हैं। चाइना, अब चाइना की बात बता दूं, चाइना से आप गल्फ कंट्रीज में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। इवन सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इन ममालिक में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये चंद ममालिक हैं जिनमें अभी शॉप लॉन्च हो चुकी है और मतलब बिलियंस में इस टाइम एक्टिव कस्टमर हैं वर्ल्ड वाइड टिकटॉक के, ठीक है। एक नंबर देना स्पेसिफिकली वो मतलब एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, क्योंकि डेली बेस पे यूजेज बढ़ रहा है इसका, डेली बेस पे इसका कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, बायर का, ठीक है, बायर का। और प्लस पॉइंट आपको ये बता दूं कि अगर ऑलरेडी कोई सेलर है, वो अगर किसी न्यू सेलर को अपना रेफरल लिंक देता है तो उसको 100 पाउंड एज अ रेफरल मिलेंगे, ठीक है। तो जो सेलर हैं ऑलरेडी, उनके दोस्त सेलिंग करना चाहते हैं तो रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा, ठीक है। मतलब काम शुरू करने से पहले ही आपको 100 पाउंड मिल जाएंगे। वो आपको वाउचर की सूरत में भी मिल सकते हैं, एज अ क्रेडिट भी मिल सकते हैं और आपके बैंक में भी मिल सकते हैं। वो आपने एक्सप्लोर करना है कि वो आपको किस वे में मिलेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हम एज अ पाकिस्तानी हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो कि हम यूके में अकाउंट बना सकते हैं, यूके एलटीडी पे, ठीक है। सबसे पहले हम जी यूके और यूएसए मार्केट प्लेस टिकटॉक जी इसमें क्या कंपैरिजन है? यूके बड़ी है, यूएसए बड़ी है? यूके हर मार्केट प्लेस के हवाले से स्मॉल है, ठीक है। यूएस बहुत बड़ी मार्केट है। तो मतलब रिकमेंडेड यूएसए क्यों नहीं? जब हम अमेज़न की बात यूएसए इसलिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यूएसए में हम एज अ पाकिस्तानी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। उसके लिए हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है। जैसे हमारा आईडी कार्ड है ना, वहां पे एसएसएन होता है, तो वो रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से हम वहां नहीं बना सकते। एज अ पाकिस्तानी हम एसएसएन नहीं ले सकते। आईटीआईएन से लेटर ऑन वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। बन जाते हैं लेकिन लेटर ऑन सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई आपका क्लाइंट है वो टिकटॉक की तरफ आना नहीं चाहता, आप उससे रिक्वेस्ट करके अपनी कंपनी में उसको एज अ पार्टनर इनरोल करके उसके एसएसएन पे आप अपना शॉप यूएस में बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब हम डिस्कस करें कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूके में हमारे पास होनी चाहिए एलटीडी, ठीक है। अगर आपका वहां पे कोई जानने वाला है, लाइक कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, उसका आप एड्रेस लें और यूके एलटीडी खुद फॉर्म कर लें, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 12 पाउंड, ठीक है। 12 पाउंड से ज्यादा नहीं है। हाँ, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको आप पूछते हैं कि ये एलटीडी कितने में बनेगी, तो वो कॉस्ट किस चीज की बताते हैं, वहां से वो आपको एड्रेस यूनिक बाय करके देते हैं। एड्रेस की कॉस्ट होती है, और अगर आपको वाइस बैंक अकाउंट बना के दे रहे हैं तो वाइस की इनिशियल डिपॉजिट फी होती है। यूके में डिफरेंट है, यूएसए में डिफरेंट है, ठीक है। वो सबको आइडिया होगा, जो अगर ई कॉमर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। यूएसए में मेरे ख्याल में $32 है, और अगर हम पैरेलल चले जाएं यूके में तो वहां पे 45 पाउंड है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। सर्विस प्रोवाइडर सर्विस किस लिए प्रोवाइड कर रहा है कि 4 पैसे उसने भी अपने किचन मनी के बनाने हैं, ठीक है। अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन रही है 180 या 160, तो वो अगर 50 पाउंड या $50 आपसे ले लेता, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बैक एंड पे सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एक हमारी बात ये हो गई कि अगर आपके पास एड्रेस है वहां पे किसी दोस्त का, तो वो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप एड्रेस बाय कर सकते हैं खुद से, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब कुछ एड्रेस सस्ते भी होते हैं, किस तरह से कि वो यूनिक नहीं होते, वर्चुअल होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस रूम को नाम दे देते हैं 140, ठीक है। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो आप सारे बैठे ना, उससे एड्रेस बाय करेंगे तो आपको 140 एड्रेस ही मिल जाएगा, ठीक है, वर्चुअल एड्रेस। अगर आप यूनिक की तरफ जाएंगे तो 140B 140C इस तरह से आपको यूनिक नंबर मिलता जाएगा, जो कि आपके मतलब सस्पेंशन का चांसेस जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। यूनिक एड्रेस हम इसलिए बाय करते हैं कि हमें जो है ना हमारे एड्रेस को यूनिकनेस मिल जाए, ठीक है। और हर प्लेटफॉर्म यही प्रेफर करता है कि जो एड्रेस हो सेलर का तो वो यूनिक होना चाहिए। इवन कंपनी भी रजिस्टर हुई भी है ना, तो वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके किसी दोस्त का है तो वो तो ऑलरेडी यूनिक होगा, क्योंकि उसको फ्लैट नंबर मिला होगा या कोई अपार्टमेंट नंबर मिला होगा, तो वो तो यूनिक है ही, ठीक है। दूसरे नंबर पे
आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट एटलीस्ट उसके 6 मंथ्स अभी एक्सपायरी में पड़े हों, तब आपका पासपोर्ट चल जाएगा, ठीक है। मतलब 2-3 मंथ्स रह गए हैं तो फिर वो नहीं चलेगा। थर्ड, आपके पास जो है ना बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट पाकिस्तान से आप पेयोनियर बना सकते हैं, वाइज बना सकते हैं, ठीक है। वाइज पहले वेटिंग लिस्ट में था, अब वेटिंग लिस्ट से हट चुका है, अब इजिली बन रहा है, ठीक है। और आपके पास एक यूके की सिम होनी चाहिए, गिफ्ट गैप की, वो पाकिस्तान में भी मिल जाती है, ठीक है। प्रीवियसली हमारे बैच में एक स्टूडेंट है, वो प्रोवाइड करते हैं, बैक एंड सपोर्ट भी देते हैं, अगर ओटीपी वगैरह का इशू है तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बताएं, आप सबने ये नोट डाउन कर लिया कि यही रिक्वायरमेंट है हमें टिकटॉक शॉप यूके में बनाने के लिए, ये 4 चीजें, एलटीडी, पासपोर्ट, यूके सिम और बैंक अकाउंट, ठीक है जी। यूनिक एड्रेस के हवाले से क्वेश्चन है, कुछ लोग ऐसे करते हैं एक यूनिक एड्रेस परचेज कर लेते हैं जी और उसी को फिर उसके ऊपर 2-3 अकाउंट साइन अप करते हैं, तो ये कोई तरीका है इसमें कि नहीं, ये मतलब एक किस्म का जुगाड़ काम है। उसमें देखें कि आपका बैंक जब वेरीफाई करेगा ना, बैंक वाइज की अगर बात करें, वाइज कहता है कि एक एड्रेस पे एक ही अकाउंट होना चाहिए, वो वाइज भी लिंक हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास पाकिस्तान में रहते हुए ऑप्शन ही 2 हैं बैंक अकाउंट्स बनाने के, एक तो वाइज, दूसरा पेयोनियर, ठीक है। अगर हमारा बैंक ही वेरीफाई नहीं होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे, डिपॉजिट कैसे लेंगे, ठीक है। तो मतलब इनिशियली थोड़ा सा एक्सपेंस है, लेकिन उसको आप बेयर करके अगर चलाएं तो बेहतर हो जाएगा जी। रिसेंटली में इशू आ रहा है कि ना, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट का अकाउंट बनाया था जी जी एलटीडी का, तो वो सस्पेंड हो गया। तो चैट सपोर्ट मैंने बात की थी, वो ये कह रहे हैं कि ना आपके पास या तो यूके का लाइसेंस होना चाहिए या उस नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। अभी जो है ना रिसेंटली हमने अकाउंट्स बनाए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, ठीक है। वो बेसिकली एरर था प्लेटफॉर्म के हवाले से, ठीक है। जैसे ही अगर मिसाल के, उनका क्वेश्चन ये है कि हमने शॉप बनाई तो शॉप बनाते ही 48 वॉयलेशंस आ गई, ठीक है। वॉयलेशन किस तरह से आ सकती हैं जब आपने कोई काम किया ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया, अभी जस्ट साइन अप किया है, ठीक है। अब 48 वॉयलेशंस को किस तरह से, आप जैसे ही आपको 48 वॉयलेशंस आती हैं, आप उसको अकाउंट क्लोजिंग की जो है ना रिक्वेस्ट डाल दें, अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। विद इन 30 डेज आपकी हिस्ट्री टोटल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। आप उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि शायद आपने कांटेक्ट किया था मेरे साथ, तो अभी जो है ना कुछ जो अपडेट होती हैं ऐसी कि जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, हम अर्ली उसके बारे में नहीं बता सकते जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। मेरा तो ये मानना है कि जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करता आगे वो चीज बताता नहीं हूं, ठीक है। एक्सपीरियंस करके फिर आगे बताता हूं, ताकि जो है ना बात में जो बात है उसमें कोई फर्क ना आए, 19-20 का भी फर्क ना आए। वो आ जाता है, लेकिन मतलब मैं कोशिश करता हूं कि मैं जरा मेरे मुंह से जो बात निकली है ना, मैं उस पर सच्चा साबित हो जाऊं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका मेरे से पहले से कोई इंटरेक्शन हुआ है या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, तो उसका मतलब ये है कि मैं रिसर्च कर रहा हूं उस चीज पे, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले 7 साल से ई कॉमर्स डोमेन में काम कर रहा हूं, तो जो भी मसाइल आते हैं, ठीक है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कंसल्टेंट आपसे उतने पैसे मांग लेंगे जितना आपने अभी कमाया नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट है, पाकिस्तानी मार्केट का फैक्ट है, ठीक है। आपसे उतने पैसे मांग लेंगे कि आपने उतना कमाया नहीं है, ठीक है, या अभी आप इनिशियल स्टेज पे आपको हर्डल्स फेस हो रही हैं, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि मैं आपको ये सोल्यूशन बताता हूं। उसमें थोड़ा वेट है, क्योंकि पाकिस्तानी एज अ नेचर हमारी ये कोशिश होती है कि हम अकाउंट बनाते साथ ही इसको रन करना शुरू कर दें, ठीक है। उसमें हमारी अब ये कोशिश है कि हम जैसे ही अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बनाए ना, साथ ही हमारे पास सेटिंग करके ऑप्शन आ जाता है कि इसको वेकेशन पे ऐड कर दें। 1 से 1.5 हफ्ता आप उसको वेकेशन पे डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंट 48 वॉयलेशंस पे नहीं जाएगा। फिर आप चलाएंगे, चलाने के बाद अगर आपकी वॉयलेशंस आती हैं तो वो आपका कसूर है, क्योंकि आपने वॉयलेशंस का ख्याल नहीं किया, ठीक है जी। कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब प्रोहिबिटेड है उसके ऊपर? जी, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो साइड पे आपको लिंक दे दिया जाता है कि आप यहाँ पे जाके चेक करें कि आपके जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं वो ये है, ठीक है। वो आपको बता देता है कि इस कैटेगरीज में जाके आपकी मतलब रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स ही हैं, तो आपने उनसे अवॉइड करना है, ठीक है जी। गिफ्ट गैप ही सिम क्यों लगाई जाए? गिफ्ट गैप जो है ना नॉर्मली विदाउट रोमिंग जो है ना पाकिस्तान में काम कर जाती है, ठीक है। बाकी जो लाइका है या कोई लिब्रा है,
जो सिम के नाम है, ठीक है, उनका अक्सर इशू ये आ रहा होता है कि एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ कि उनका इशू ये आ रहा होता है कि वो आफ्टर मंथ 2 मंथ्स बाद के वो कहते हैं अपना पैकेज करें, पैकेज के बगैर आपकी सिम नहीं चलेगी, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर ओटीपी पर्पस, ठीक है, और कोई हमारा कॉलिंग का मसला नहीं है, कोई कुछ इसका पर्पस नहीं है, ओटीपी हमें आता रहे तो उसके लिए हमने चलाना होता है। इसकी लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आपको कभी इशू आ भी जाए ना तो इसका सबसे सस्ता पैकेज है 6 पाउंड का, ठीक है, 6 पाउंड का एक दफा पैकेज करने तो आपका लाइफ टाइम चलेगी, ठीक है। मेरा पता सुना मेरा नेटवर्क 3 की सिम जी जी ये जो वो थी वो चल रही ठीक है। अच्छा, और एक जैसे अगर अभी शॉप अगर सस्पेंड हो गई है जी मैं उसको डिलीट करके और 30 डेज का वेट कर लेता हूं, जी जी मतलब मीनवाइल मैं उस अकाउंट से कोई और काम कर सकता हूं या आप उसका अगर बायर अकाउंट है, बायर अकाउंट से अपना कंटेंट बना के कंटेंट से वीडियो वो आप जनरेट कर सकते हैं। क्या मैं Amazon यूके का एसोसिएट अकाउंट बनाकर उसके थ्रू Yes, yes. वीडियोस उठाकर उसके लिंक्स वहां पे हाँ जी, वो तो एसोसिएट अकाउंट तो चलता रहेगा, आपको कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, टिकटॉक की तरफ वापस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मॉडल इन्वॉल्व हैं? एक है व्हाइट लेबल, दूसरा है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। व्हाइट लेबलिंग का किसी को आइडिया या प्राइवेट लेबल का किसी को आइडिया बताएं? प्राइवेट लेबल में क्या हम अपने प्रोडक्ट का या तो मैन्युफैक्चर करवाएं या होलसेलर से स्टॉक उठा के अपने नाम से सेल करें। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास व्हाइट लेबलिंग के लिए भी। उसमें कौन से ऑप्शंस हैं कि हम इसको शिप किस तरह से करवाएं? हमारे पास शिपिंग का ऑप्शन होता है कि जैसे हम कोई थर्ड पार्टी वेंडर या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर कर लें जो कि हमारा स्टॉक अपने पास रखे, जैसे हमारे ऑर्डर्स आए तो वो हमारे शिप करे। दूसरा है फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, ठीक है, मतलब हम टिकटॉक के वेयर हाउस में माल भिजवा दें और जैसे ही ऑर्डर्स आए तो वो हमारे फुलफिल करता रहे। अब व्हाइट लेबलिंग स्टार्ट कैसे करनी है, क्वेश्चन तो ये बनता है। वो तो मेथड हो गया ना, शिप कैसे करना है, ठीक है, वो मेथड तो आसान है, वो जब बंदा करता है लॉजिस्टिक का काम आ ही जाता है, ठीक है। अब उसको स्टार्ट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं कि व्हाइट लेबलिंग हमेशा जो है ना दूसरे की प्रोडक्ट में से जो है ना माइनस पॉइंट निकाल के अपनी प्रोडक्ट्स में वो प्लस पॉइंट ऐड करने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये किस कंपनी का है, एटलास का बोर्ड मार्कर है और ये हमारे पास है पियानो का, ठीक है। अब ये एटलास वाले बोर्ड मार्कर को पहले जो है ना किसी पियानो वाले ने परचेज किया होगा, ठीक है। तो अब उसने इसमें देखा होगा कि इसकी डिजाइनिंग देखी होगी सबसे पहले कि मैं इससे यूनिक कैसे बनूं, ठीक है। यूनिक बनने के लिए उसने इसको पूरा एनालाइज किया होगा, ठीक है, कि अगर इसमें ये जो है ना डिजाइन इसका सिंपल है, प्लेन है बिल्कुल, ठीक है, इसने यहां से इसको मतलब कर्व कर दिया, कैप को भी सारा कुछ चीजें डिजाइन दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं कस्टमर को। पियानो एक सिंपल एग्जांपल है, पियानो को एटलास पे वो करते हैं कि एनालाइज वो कर रहा है, ठीक है। अब इसने सिंपल किया, अब सबसे पहले वो देखेगा कि अगर मैं इसमें जो मटेरियल है उसको ऐड करूं तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। सबसे पहले वो ये देखेगा मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी। उसके बाद वो देखेगा कि इसकी लाइफ टाइम क्या है, इसका लाइफ टाइम क्या है। मिसाल के तौर पे ये अगर एक इंक के साथ 10 दिन चलता है तो वो कहेगा मेरा ये मार्कर है 20 दिन चलना चाहिए, ठीक है। कस्टमर फिर किसको प्रेफर करेगा? इंक का भी तो खर्चा है ना, ठीक है। कस्टमर किसको प्रेफर करेगा? इसको, ठीक है। अब वो 20 दिन लाइफ टाइम के इसकी लाइफ के साथ वो दे रहा है और इसकी कॉस्ट भी कम आ रही है तो कस्टमर किसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट लेबलिंग का प्रोसेस सेम एज इट इज इसी तरह से होता है कि किसी प्रोडक्ट को आपने देखा, उसकी सेल्स अच्छी हैं, ठीक है, सेल्स अच्छी होने के बाद आपने उसका एनालाइज करना है, ठीक है। एक तो हो गया प्रोडक्ट एनालिसिस, फिर हो गया मार्केट एनालिसिस, ठीक है। मार्केट में उसको देखें कि वो कहां कहां सेल हो रही है, ब्रांड खुद सेल कर रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म पे कितने मार्जिन पे सेल हो रही है, ठीक है। वो सारा आपको आइडिया हो जाता है जब आप इसको एनालाइज में लाते हैं, अपने मतलब कैलकुलेशन में डालते हैं, सारा कुछ करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे ये मैन्युफैक्चर हुआ है $2 का या $1 का, ठीक है। अब $1 में हुआ है और इसको सेलर जो सेल कर रहा है वो $5 में कर रहा है, ठीक है। उसके 4 बाकी कॉस्ट भी तो होगी, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं।
मैन्युफैक्चरिंग इसकी है $1 में, ठीक है। उसमें उसने लॉजिस्टिक भी ऐड करना है, शिप टू कस्टमर भी ऐड करना है, लेबलिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे उसको सारी कॉस्ट मिला के इस एक मार्कर की कॉस्ट आ जाती है $4। तो सब कुछ मिला के उसने कितना बचाया? $1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसने कहा जी कि मैं सबसे पहले तो एक इसमें क्वालिटी मेंटेन करूंगा, क्वालिटी इसमें अच्छी लाऊंगा, इसकी लाइफ टाइम बढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो ले जाता है 0.50 सेंट्स पे, आधे डॉलर पे, ठीक है। और शिपिंग भी कम कर लेता है। प्राइस ये कंपैटिटिवली प्राइस रखता है इसकी $4 और इसको कॉस्ट आती है तकरीबन $2.5। तो इसकी कितने बच गए? यही एनालिसिस है व्हाइट लेबलिंग में, ठीक है। आप अपना ब्रांड भी बनवा सकते हैं, किसी और का ब्रांड भी व्हाइट लेबलिंग में सेल कर सकते हैं। अब व्हाइट लेबलिंग के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। मैनुअल भी कर सकते हैं, टूल्स हैं डिफरेंट किस्म के, उनके आप नाम लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ठीक है, ये एक और भी है फास्ट डाटा, और टिकटॉक का अपना एक टूल है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे, उस पे आपको टॉप प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आप अगर टॉप प्रोडक्ट को कंपीट करना चाह रहे हैं तो वहां से भी आप डाटा ले सकते हैं। अगर आपके पास शॉप अवेलेबल है तो शॉप में एज इट सेल्फ मार्केट एनालिसिस का ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे। डाटा कंपास से आगे अगर आप जाएंगे तो आपके पास वहां पे अवेलेबल होगा। अब मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन है व्हाइट लेबलिंग के हवाले से तो बताएं, मैं फिर ड्रॉप शिपिंग की तरफ मूव करता हूँ। जी, बजट मैं हमेशा ये कहता हूँ जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है। स्टार्ट में इनिशियली अगर आपके पास फ्रॉम पाकिस्तान हमारे पास बजट का इशू होता है, तो अगर आप स्टार्ट कम से लेंगे तो आपने अपनी जो प्लानिंग है वो उसी तरीके से करनी है कि आपका जो सेलिंग रोटेशन है ना या साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। मिसाल के तौर पे इसका जो पे आउट सर्कल है ना, साइकिल है, वो आपको तकरीबन 20 दिन ले जाता है आपका, ठीक है। अब आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर डिलीवर किया 3 से 4 दिन में, उसके 4 दिन के बाद आपका सेटलमेंट टाइम शुरू होगा और 15 दिन बाद आपको पेमेंट शुरू हो जाएगी, पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका टोटल टाइम कितना बना? 4 दिन वो और 15 दिन वो, 19 दिन, ठीक है। उसमें आपके 19 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं मिसाल के तौर पे 300 पाउंड से स्टार्ट, ठीक है, तो आपने छोटी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी जो परचेजिंग अमाउंट है वो ज्यादा ना लग रही हो। आपने चलाना है ना। अब महीने में आपने लिए जी स्टार्टिंग में 10 ऑर्डर और आपने 300 पाउंड 10 ऑर्डर पे लगा दिया, अगले महीने अभी आपको अमाउंट नहीं आई तो आप परचेजिंग कहां से करेंगे, ठीक है। तो आपने या तो मिनिमाइज कर लेना खुद को 5 पाउंड तक या 10 पाउंड तक परचेजिंग में। $300 अगर 300 पाउंड अगर बजट की बात करें तो मेरे ख्याल से 5 पाउंड तक आपको लिमिटाइज होना चाहिए परचेजिंग में, ठीक है। वो आपके 100 पाउंड में कितनी परचेजिंग हो जाएगी 5 पाउंड के साथ? 20 हो जाएंगे ना, ठीक है। अब 20 यूनिट आपने सेल किया, हमने कितना एस्टिमेट लगाया शुरू में पर यूनिट? 10 यूनिट गए ना, ठीक है। तो अब 100 पाउंड आपका खर्च हुआ, 200 पाउंड अभी पड़ा हुआ है। फिर आपका जो है अगले महीने से शुरू हो गया पे आउट आना, उसी बैंक में पे आउट आना शुरू हो गया। आपने 10 की बजाय ऑर्डर्स कर दिए 15 मंथली, ठीक है। क्योंकि आपको अगर देखें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ज्यादा ऑर्डर्स लेने के लिए ना अपना प्रॉफिट कम करते हैं, ठीक है। हमारा क्या कंसर्न है, हम प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करें और ऑर्डर कम लें, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे है ना, आपको लिस्टिंग से लेके ट्रैकिंग तक सारा काम खुद करना है, ठीक है। वो जब आप शुरू करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम टेकन चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अगर 1 ऑर्डर या 2 ऑर्डर भी डेली बेस पे लिए हैं ना, मोर देन इनफ है। उसमें अगर मिसाल के तौर पे $2 या 3 प्रोडक्ट्स पे आपको सेल आई है 20 पाउंड की और 7 से 8 पाउंड आपको बच गए, बहुत है, ठीक है। मैं बजट के हिसाब से बता रहा हूं, अगर बजट खुला है तो आप खुला करें, खुल के खेलें, ठीक है।
उसमें मैं ये बताता चलूं, आपको शायद यूट्यूब या फेसबुक से ये सुनने को मिले कि आप 20 प्रोडक्ट से ज्यादा लिस्ट नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, आप 20 प्रोडक्ट से ज्यादा लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब लिस्टिंग करने लगते हैं प्लेटफॉर्म में, टिकटॉक शॉप पे, तो वहां पे आपको कहता है कि यू आर लिमिटेड पर डे एज अ 100 प्रोडक्ट्स। ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स आप डेली लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे जो कि कहते हैं 20 प्रोडक्ट्स ही लिस्ट करने चाहिए और मल्टीपल ब्रांड्स भी लिस्ट नहीं करने चाहिए। तो जब प्लेटफॉर्म आपको नहीं रोक रहा तो आप थर्ड पार्टी की बात क्यों सुनेंगे। ठीक है, कोशिश यही होती है हमारी कि हम आपको जो चीज भी बताएं ना, प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करके ही बताएं। ठीक है, सेकेंडली, इनिशियली आप कितने ऑर्डर्स ले सकते हैं, ये क्वेश्चन होता है कि 100 आप ऑर्डर ले सकते हैं इनिशियली, जब तक आपके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होते। इसमें 6 प्रोबेशन पीरियड होते हैं, जो आपके कंप्लीट होते ही आपका जो सेटलमेंट टाइम है, जो आपका पे आउट का टाइम है, वो 3 दिन पे आ जाता है। ठीक है तो वो 20 डेज वाला 3 दिन पे आ जाता है। अब क्वेश्चन है जी, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं मेरे पास 1000 का है, ठीक है, तो इस पे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा इजीली, हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हमेशा कम से लेते हैं फिर उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम वाइट लेबलिंग की तरफ जा रहे हैं ना, वाइट लेबलिंग या तो होता है कि हमारी अप हो जाती है या डाउन हो जाती है, 2 चांसेस होते हैं। ठीक है व्हाइट लेबलिंग के लिए जो ट्रैफिक होगी वो जी, होगी या ऑर्गेनिक होगी? बेसिकली अभी जो है ना, आपको टिकटॉक पे प्लस पॉइंट ये है कि प्रमोशंस आपकी फ्री चलती हैं। ठीक है, आप फ्री चला सकते हैं, साथ अपना बायर अकाउंट अटैच करके उस पर वीडियोस लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप उसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो ऐड अकाउंट बना के ऐड चला सकते हैं आप उसके। ठीक है, लेकिन जो प्रमोशंस हैं, प्रमोशन से आप अपना प्रोडक्ट को हिट कर सकते हैं। इस टाइम अभी 9 किस्म की जो है ना डिफरेंट टिकटॉक पे अवेलेबल हैं प्रमोशनल डील्स। ठीक है, एक है प्रोडक्ट डिस्काउंट, फ्लैश डील, शिपिंग फीस डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट, बल्क प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और लाइव गिव अवेज। लाइव गिव अवेज तो हम एज अ सेलर पाकिस्तानी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स एज अ फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम लाइव गिव अवेज नहीं दे सकते। ठीक है, तो और भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो प्रमोशंस हैं डेफिनेटली आप प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, जी, तो बगैर रैंक के, बगैर प्रमोशंस के क्या ऑर्डर्स ऑर्गेनिक मिल सकते हैं? ऑर्गेनिक मिल सकते हैं लेकिन कम है। लेकिन देखें, प्लेटफॉर्म ने एक प्रमोशनल्स का ऑप्शन दिया हो ना, प्रमोशंस का। ठीक है, तो वो उसको अवेल करें। हम जो मैक्सिमम सेल ले रहे हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रमोशन से ही ले रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की प्रमोशंस ट्राई करते हैं। मतलब ये भी प्रमोशन होती है कि आप इतने बाय कर लें तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप इतने बाय करें आपको एक फ्री मिल जाएगा। ये वाली भी प्रमोशंस अवेलेबल होती हैं। तो हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। इसकी एग्जांपल ये ले लें, अभी जैसे हमारे पास 23 मार्च आने वाला है। ठीक है, 23 मार्च को ब्रांड्स ने लगानी है सेल। ठीक है, आपको क्या लगता है वो सेल अपनी प्राइस कट करके लगाएंगे? ठीक है, तो टिकटॉक में भी हमने यही सिनेरियो अडॉप्ट करना होता है कि हमने सेल जो लगानी है, एक अपनी प्राइस थोड़ी सी अप करके उस पे हमने कट कर देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है $2, हम सेल कर रहे हैं $4 पे। ठीक है, हम जब सेल लगाने लगेंगे ना, उसको $6 करके वापस उसको $4 पे डिस्काउंट पे ले आएंगे। और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ मैं अभी आ रहा हूं। अभी व्हाइट लेबलिंग के क्वेश्चन है तो व्हाइट क्वेश्चन है वो शॉपिफाई से रिलेटेड है कि शॉपिफाई में जो आपको फेसबुक या एड्स चलानी पड़ती हैं, इसमें एड्स लाजमी चलानी पड़ती हैं या ऐसे भी एड्स ऑडियंस के बगैर भी आ जाते हैं। मतलब एड्स नहीं चलाने पड़ते, ऑडियंस बगैर एड्स के भी आ जाती है। ठीक है, प्रमोशनल डील्स को यूज करेंगे, प्रमोशंस जितने टूल्स हैं वो यूज करेंगे, आपको सेल आएगी, लाजमी तौर पे आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं आएगी। उसके साथ आपको अपना बायर अकाउंट, जो मैं बेसिकली यूके की सिम का पर्पज यही है कि बायर अकाउंट अटैच होगा। बायर अकाउंट से आपको जब आप वीडियोस लगाएंगे, वीडियोस आपकी व्यूज आ रहे होंगे और उससे कस्टमर्स आपको आ रहे होंगे। प्लस आप उसी प्रोडक्ट्स को लेके, उसी प्रोडक्ट, अगर आप व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं, व्हाइट लेबलिंग का एक सैंपल तो आपके पास होगा ही। ठीक है, तो उसको आप व्हाइट लेबलिंग को लाइव जाके शो करा सकते हैं अपनी ऑडियंस को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन रह गया व्हाइट लेबलिंग का? अब बताएंगे ड्रॉप शिपिंग का किस किस को आइडिया है, बताएं। ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप उसमें इन्वेंट्री है जी, वो आप होल्ड नहीं करते, ठीक है, आप ऑर्डर ले लेते हैं और जिसको आपने जहाँ से ऑर्डर लिया है तो
आपने यहाँ सोर्स की होती है डायरेक्ट आप अपने कस्टमर को ship करते बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। अब देखें ड्रॉप शिपिंग में लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या है, इन्वेस्टमेंट है? किस तरह से है? क्योंकि हमारा पैसा सर्कुलेट होना है। पैसे आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहे, ठीक है। जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है बीच में, सपोज दैट Amazon है, टिकटॉक है, वो इन्वॉल्व है, वो आपके कुछ टाइम के लिए आपकी अमाउंट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। आपने तो इनिशियल अमाउंट लगा दी ना, अपनी जो बजट की अमाउंट थी उसमें से परचेज करके कस्टमर को भेज दिया, ठीक है। अब जब कस्टमर को भेज दिया आपकी इन्वेस्टमेंट तो लग गई, ठीक है। तो ये इस चीज का कंसेप्ट खत्म कर दें कि ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट है। अजान हो जाए हाँ जी हो गया। इसके बाद बस UI अजान हो रही। UX का और वीडियो एडिटिंग का, जो वीडियो एडिटिंग लेना चाहेंगे तो वो मीटिंग रूम में होगा। UI UX का यहाँ पे सेशन होगा। फिर उसके बाद वर्डप्रेस और SEO का, ठीक है। तो ये जो है अभी आप लोगों को वाइंड अप हो रहा है, बस 2-5 मिनट। चलिए ओके। ठीक है जी। अब ड्रॉप शिपिंग का मॉडल मैं आपको समझा देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट हमारे साथ बता दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमने एक जगह से लेना है, मतलब अपने पास नहीं मंगवाना। वाइट लेबलिंग में हमने अपना स्टॉक पहले से ही मैन्युफैक्चर करवाना है और एडवांस में ही बाय कर लेना है, उसमें एडवांस में मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। वाइट लेबलिंग में लोग इसलिए ज्यादातर नहीं जाते क्योंकि उसमें लोगों को होता है डाउट कि यार ये मेरी प्रोडक्ट होगी सेल नहीं होगी, ठीक है, ये होता है डाउट। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, जब आपको ऑर्डर आएगा तब आप परचेज करके भेजेंगे, ठीक है। पहले से आपने इन्वेस्ट, सिर्फ यही फर्क है व्हाइट लेबलिंग और ड्रॉप शिपिंग में कि पहले से आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखनी। मतलब अगर आप $1000 से या $1000 से व्हाइट लेबलिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपका $1000 एक साथ नहीं मतलब खर्च हो जाएगा। तो उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप शिपिंग में आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऑर्डर आएगा, मिसाल के तौर पे आप ये पेन $4 में सेल कर रहे हैं और आपको $2 का मिल रहा है, ठीक है। आपको जब ऑर्डर आएगा आप तभी परचेज करके इसको भेजेंगे। उसके लिए आप यूके में Amazon को यूज कर सकते हैं एज अ वेंडर, ठीक है। अगर Amazon पे आउट ऑफ स्टॉक है तो आप उसके ब्रांड से भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये एटलास ब्रांड है, ठीक है, तो एटलास की वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो कैलकुलेशन है शिपिंग वगैरह की वो सारी चीजें आपने उसमें चेक कर लेनी है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का सिंपल सा यही है कि एक जगह से हमने सस्ते दाम में लेना है और महंगे दाम में बेचना है, ठीक है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो करें, किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चंस। ब्रांड सेल करने पे वायलेशन तो नहीं है? ब्रांड कुछ ऐसे हैं जो कि ब्रांड्स खुद सेल कर रहे हैं ना, उनको अगर हम सेल करेंगे तो वायलेशंस आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है। वो बायर अकाउंट जब बनता है, बायर अकाउंट से जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो चेक करते हैं कि ये ब्रांड ऑलरेडी लिस्टेड है, खुद सेल कर रहा है, तो हम उस ब्रांड की प्रोडक्ट को नहीं छेड़ते, ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लोग आपको कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अगर ऑलरेडी सेलर हैं टिकटॉक पे, तो अगर आप अपडेट्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो एक वीडियो आई है पिछले 2 हफ्ते पहले, ठीक है, उसमें आपको वीडियो में टिकटॉक एकेडमी ने यह बताया हुआ कि आप एज ए SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट के तौर पे ASIN को भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मींस दैट कि वो आपको
अलाउ कर रहा है कि आप अमेजोन से ले सकते हैं। प्लस आपकी वो जब आप शिप बाय सेलर करते हैं तो अमेजोन लॉजिस्टिक की ट्रैकिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या वाज़ेह होता है कि आपको वो सिर्फ यूके मार्केट में, मैं कह रहा हूं कि यूके मार्केट की बात कर रहा हूं कि वो अलाउ कर रहा है यूके मार्केट में। अब अगर हम यूएस में चले जाएं, यूएस में वो प्रॉपर तौर पे ऑथराइजेशन लेटर मांग रहे हैं ब्रांड के, ठीक है। प्लस जो है ना वो आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए वो नहीं करते, अलाउ नहीं करते एफबीएम, थर्ड पार्टी वेंडर से। लाइक अगर आप वेयर हाउस से कर रहे हैं तो वेयर हाउस से करें, या डायरेक्टली ब्रांड खुद शिप कर रहा है तो वो ब्रांड से खुद शिप होगा। लेबल आपको टिकटॉक से ही बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। और व्हाइट लेबल में हम मैन्युफैक्चर कहां से कराएंगे, पाकिस्तान से या चाइना से? जहां से आपको रिलायबल और सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। उसमें आपने लॉजिस्टिक भी काउंट करना है, जो आपको भेजने का खर्चा आ रहा है ना, ठीक है। अगर चाइना से भेज रहे हैं, चाइना से भेजने का खर्चा आपको कम आ रहा है तो आप चाइना से भेजें, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान से कम आ रहे हैं तो पाकिस्तान से भेजें। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान से सही है? देखिए पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि जो कानून हमारा बन चुका है ना, पाकिस्तान से कोई चीज भेजना, पहले तो यही डर होता है कि यार हमारी पोर्ट पे कोई चीज फंस ना जाए। 98% यही चांसेस होते हैं पाकिस्तान से भेजने के लिए। चाइना से जाएंगे, चाइना से आपका एजेंट ही सारी क्लियरेंस करवाएगा, सारा कुछ करेगा, वो आपका माल पहुंचाएगा लाजमी तौर पे। अकाउंट जो सस्पेंड होते हैं इनकी रेशो क्या है? 2%। यस। अगर हम एचसी को देखें वो बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड होता है। एचसी मैंने नहीं उसको एक्सप्लोर किया हुआ, तो उसके हवाले से मैं नहीं बता सकता, माजरत है, ठीक है। वाइट लेबलिंग जो है ना बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग। जी, प्रोबेशन पीरियड्स का क्वेश्चन है कि प्रोबेशन पीरियड होते हैं इसमें 6, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपने 30 डेज के अंदर अंदर कोई रिटर्न रिफंड ना हो, आपका कैंसलेशन रेट ना हो, नेगेटिव रिव्यू ना हो, और 100 ऑर्डर्स लेने हैं आपने 30 डेज के अंदर अंदर, और एक होता है सेलर रिलेटेड नेगेटिव रिव्यूज, ठीक है, वो ना हो तो वो आपके प्रोबेशन पीरियड में काउंट होते हैं। जैसे जैसे ये सस्टेन रहेंगे ना तो आपका प्रोबेशन पीरियड 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, जब 6/6 हो जाएंगे ना तो आपकी जो शॉप होगी वो जो है ना आफ्टर 3 डेज हर ऑर्डर का जो है ना पे आउट रिसीव कर रही होगी, ठीक है। ये प्रोबेशन पीरियड है जी। और कोई क्वेश्चंस? यूएस में ड्रॉप शिपिंग नहीं है, एफबीएम है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंटाइजर, ड्रॉप शिपिंग। हाँ जी, हम वो करते, मैं हाँ जी एफबीएम ही है वो भी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंटाइजर हो रहा है, ठीक है। ये भी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंटाइजर हो रहा है, ठीक है। यही है फास्ट मोस्ट, शॉपलेस, फास्ट डाटा। सबसे जो बेस्ट टूल है ना वो टिकटॉक बायर अकाउंट है, ठीक है। उस पे लाइफ टाइम पे आपको व्यूज भी नजर आ रहे होते हैं और सेल्स भी नजर आ रही होती हैं। प्लस ये है कि वो जो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास ये होता है कि वो किस तरह की डील्स चला रहे हैं और सेल्स ले रहे हैं। जो प्रमोशनल डील्स होती है ना वो भी हम देखते हैं कि किस डील पे ज्यादा सेल आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम फ्लैश डील की बात करें तो फ्लैश डील पे ज्यादा सेल आ रही है या शिपिंग डिस्काउंट फीस पे ज्यादा सेल आ रही है, वो हमने देखना होता है। हाँ जी, जैसे ईबे पे या जैसे वर्डप्रेस पे करते हैं या शॉपिफाई पे वैसे ही करनी होती है। बायर अकाउंट पे जो हमें शो हो रहा होता है कि कितने सेल हो गए हैं, तो उस सेल काउंटर को देखने का कोई तरीका है कि हमें पता लगे कब कब सेल है? नॉर्मली 30 डेज का होता है, 30 डेज 30 डेज का होता है। अगर आप उसकी शॉप के अंदर जाके देखेंगे ना, मतलब किसी भी सेलर को ओपन करके देखेंगे ना तो उसका सारा जो है ना आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस तरह से उसकी सेल हुई है और टोटल यूनिट कितने सेल हो गए हैं अब तक। यूनिट को पता लग जाता है। हाँ जी, अगर 50 सेल था, हाँ जी, 50 सोल्ड, तो ये पता लगाने का तरीका वो स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता, स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता वहां पे। जी, क्वेश्चंस? इनिशियल स्टार्ट से एक रीजनेबल इनकम तक कितना ड्यूरेशन है? आप विद इन 7 डेज में आप सेल स्टार्ट कर सकते हैं। टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप प्रोडक्ट किस तरह से अर्न करते हैं। 100 यूनिट्स एक मंथ में या हो सकते हैं, हो जाते हैं इजीली। बजट अगर आपके पास है तो हो जाता है। एक अच्छी इनकम के लिए मिनिमम कितना 2000 तो होना चाहिए, मतलब अच्छी सेल्स के लिए, अच्छी स्टैट्स के लिए। मतलब मैं उनको भी डीमोटिवेट नहीं करूंगा जिनके पास बजट कम है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं।
मतलब आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है वो वही बजट जो है ना उनका इंक्रीज होके एक टाइम पे आएगा 2000 पे पहुंच जाएगा। अगर एक कोई मतलब आपके पास लोड करना चाहता है टिकटॉक शॉप में, जी, तो कितने दिन में आप इनकम स्टार्ट होगा? इनकम की गारंटी मेरी नहीं होती, ठीक है, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। आपकी मेहनत और आपकी लगन पे डिपेंड कर रहा था। हम हर स्टूडेंट, अगर मिसाल के तौर पे 10 स्टूडेंट है ना, 10 में से 8 ने स्टार्ट करी है, 2 को टाइम लग रहा है ना, तो वो उसकी वजह से है कि उसको पिक करने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, कोई रीजन बन सकती है। अब सपोज दैट 8 लोगों ने क्लाइंट ले लिया या उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया, उनकी सेल स्टार्ट हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह अगर बता दें कि कितना ड्यूरेशन का कोर्स है? ये आपको सारी इंफॉर्मेशन रिसेप्शन पे मिल जाएगी, वो मतलब कोर्स आउटलाइन सारी चीजें उन्होंने बनाई भी होती हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल वाइज बता देंगे, ठीक है जी। न्यू अकाउंट पे लिस्टिंग करने की कोई लिमिट है कि एक हफ्ते के अंदर हम लिस्टिंग कर रहे हैं? 100 आप डेली लिस्टिंग कर सकते हैं, डेली 100 न्यू अकाउंट पे भी। जब आप लिस्टिंग कर रहे होते ना, टॉप पे आ रहा होता है कि यू एज अ न्यू सेलर यू आर लिमिटेड टू लिस्ट 100 प्रोडक्ट्स डेली, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? व्हाइट लेबल के लिए पिक्चर्स और वीडियोस वो आपको आपका मैन्युफैक्चरर दे देगा, हाँ जी, उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको करवा देते हैं व्हाइट लेबलिंग के लिए। उसका अलग से चार्ज करेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग वो नॉर्मली होता है, इंक्लूडेड होता है, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जी। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप अगर बायर अकाउंट पे लगाना चाहते हैं तो लगाएं, लिस्टिंग में जरूरत नहीं है। ओके, सब क्लियर है, ठीक है जी।